गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज पुनः हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शालिनी घेड़े फिर से आप लोगों के साथ में हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं? इसी मंगल कामना के साथ में हम आज अपना ये कक्षा आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले अपने हिंदी व्याकरण है ना फैंसी का जो पुस्तक आपको दिया गया है, सेमेस्टर 2 के सारे विषय हम पढ़ रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए है ना उसके एक एक टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपका विषय है, वो है संवाद लेखन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। संवाद यानी कि डायलॉग्स, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ना। तो डायलॉग्स में क्या होता है, उसको मैम पढ़ने की या लिखने की क्या ज़रूरत है। चलिए, इसके लिए सबसे पहले सभी लोग अपनी पुस्तक जो है वो निकाल लीजिए और उसमें आपको पेज नंबर देखिए बेटा 162। ठीक है, पेज नंबर 162 ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको पार्ट 7 स्पष्ट लिखा हुआ है संवाद लेखन, है ना। संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। चूँकि हम जो लोग होते हैं नॉर्मली बोल कुछ भी देते हैं, सोचते नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम बातचीत करते हैं किसी से, तो सीधी सी बातें भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ दो लोग हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, या सामने वाला बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, है ना। तो हमारे मुख से हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए जो भी बात हम कहते हैं या जो सेंटेंस या वाक्य हम कहते हैं, वो एक तरह से हमारा संवाद हो जाता है अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अकेली बोल रही हूँ और सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो भाषण हो जाता है ना। अगर मैं कविता गाकर सुना रही हूँ और बाकी सब लोग सुन रहे, तो वो कविता वाचन हो जाता है। संवाद लेखन, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, संवाद लेखन। संवाद और उसका भी लेखन, है ना। लेखन मतलब उसको लिखना। आप यदि दो लोग हैं और आपस में जो भी बात कर रहे हैं, बात करने से मतलब एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं वाक्यों के द्वारा। तो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको यही वाक्य बोलना है, या सिंपली आप दो दोस्त आपस में मिले, ठीक है, किसी विषय पर आपकी बात हुई या नॉर्मली कोई बात हुई, अब वो बढ़ते बढ़ते झगड़े में अगर बदल गई, ठीक है, बढ़ते बढ़ते वो झगड़ा आपके किसी तीसरे दोस्त के पास या घर पर गया, तो हम क्या पूछते हैं, अरे झगड़ा कैसे शुरू हुआ, अच्छा चलो ये बताओ आपकी बात कैसे शुरू हुई। तब क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट, सेंटेंस टू सेंटेंस, आपने पहले क्या बोला, फिर सामने वाले ने क्या बोला, फिर सामने वाले ने क्या वाक्य बोला और आपने उसके जवाब में क्या वाक्य बोला, वो आपको बिल्कुल वैसा का वैसा यदि बताना है, तब आपको वो संवाद यानी आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। और बोल दिया तो ठीक है, मुझे नहीं पता बीच में ये वाले सेंटेंस गायब भी हो गए होंगे, लेकिन अगर उसी को लिख दिया जाए, है ना, तब वो जो प्रक्रिया होती है वो होती है संवाद लेखन की, है ना। तो आप लोग को क्या करना है कि आज संवाद लेखन कैसे किया जाता है वो समझना है। एक आपको चीज़ बताऊं बेटा, संवाद लेखन का सबसे अच्छा प्रयोग कहाँ पर होता है। आप लोग फिल्में देखते हैं, है ना, आप लोग सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो इन सब में वो जो कैरेक्टर होते हैं, वो लोग जब प्ले करते हैं स्क्रीन के सामने, तो वे बिल्कुल खड़े होकर अपने मन से जो आता है वो नहीं बोल देते हैं। उसके पहले उनको बाकायदा लिख कर दिया जाता है कि ये सेंटेंस हीरो बोलेगा, फिर ये सेंटेंस हीरोइन बोलेगी। या आप लोग सिंचन देखते ना, ये सेंटेंस सिंचन का है, ये वाला वाक्य जो है ये सिंचन की मम्मा का है, ये वाला वाक्य सिंचन के पापा ही बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे। इस
वाक्य में से, इस सेंटेंस में से कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे। उस वाक्य को पढ़कर फिर उसके जैसा वो लोग एक्सप्रेशन देते हैं, है ना। तो संवाद लेखन जो होता है उसका सबसे ज्यादा सही प्रयोग इन जगहों पर होता है। हम पहले चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इससे शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग प्रतिदिन अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, सही बात है। इस बातचीत को जब लिखा जाता है, मैंने अभी क्या कहा, आपने बोला वो ठीक है, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन का प्रयोग नाटकों, उपन्यासों, कहानियों और फिल्मों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? नाटक यानी कि प्लेस आपके जो होते हैं, है ना, और उपन्यास जो मोटे से लिखे जाते हैं, स्टोरीज आपकी कहानियों में, और फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर यदि मान लीजिए आपने फिल्म बनाई है, अब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और आपको 2-3 घंटे के अंदर उसको ख़त्म करना है अपनी बात को, आप जो लाखों लोगों से, दर्शकों से कहना चाहते हैं, जो डायरेक्टर होता है उसको यदि अपना कोई टॉपिक पे बात कहनी है तो वो क्या करेंगे, उसको तो हर एक लाइन बिल्कुल नाप के इतने मिनट इतने सेकंड में ये कंप्लीट होनी चाहिए, पूरा उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, कोई शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, गलत यूज नहीं होना चाहिए, इसका सब ध्यान रखना पड़ेगा। संवाद बोलना बड़ा आसान है, संवाद लिखना बहुत मुश्किल है। कैसे? हम बोल के भूल जाते, नहीं मैंने नहीं बोला, आपने बात करते समय कौन सा शब्द प्रयोग कर लिया आप खुद याद नहीं रहता, और कई बार बाद में हमको महसूस होता अरे मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, लेकिन हम पलट जाते हैं। लेकिन यदि आपने वही चीज लिखी है, आपने जो बोला है वही यदि आपने लिखा है, तो फिर आप बहुत सोच समझ के लिखते हैं, है ना। क्यों? बोला हुआ किसी ने देखा नहीं है, लिखे हुए से आप पलट नहीं सकते हैं, है ना। एक हमारी हिंदी में कहावत होती है बेटा, 100 बका और 1 लिखा। ये नहीं, यदि आप 100 बार किसी चीज को बोल भी देंगे ना तो उसको उतना नहीं माना जाता है, लेकिन यदि आपने एक बार लिख दिया वो मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आदत होती है कि वो लिखने से पहले, बोलने से पहले भले एक बार ना सोचे, लेकिन लिखने से पहले एक बार अवश्य सोचता है कि मैं क्या लिखूं, किस तरह लिखूं, कौन से शब्द प्रयोग करूं, और लिखने के बाद उसे पढ़ता भी है। बोलने के बाद में वो नहीं सोचता है और बोलने के पहले भी सोचता है, लेकिन जब उसका कुछ परिणाम निकलता है तब वो सोच में पड़ता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या मैंने ऐसा बोला था, मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहता था। लेकिन लिखते समय मनुष्य एक बार अवश्य सोचता है, और कई बार तो वो बहुत ज़्यादा भी सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ लिखा है तो वो एक लंबे समय तक के लिए रह जाएगा, है ना। बोले हुए शब्द दिखाई नहीं देते हैं, लिखे हुए शब्द दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग संवाद लेखन पढ़ रहे थे। संवाद लेखन के साथ साथ संवाद बोलना भी एक विशेष कला है। अब आप कहेंगे मैम पिछली बार आपने कहा था कि ये भी एक कला है, वो भी एक कला है, अब आप कह रहे हैं कि संवाद बोलना भी कला है, अनुच्छेद लेखन भी एक कला है, पत्र लेखन भी एक कला है। बिल्कुल, ये सारी चीजें अपने आप में एक आर्ट है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वो उसमें निपुण तभी होता है जब वो उसका अभ्यास करता है। और हमारे जीवन में कई कलाएं होती हैं, वैसे तो 16 कलाएं मानी जाती हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य अपने आप में डिफरेंट होता है बेटा, है ना। और जब उसको बिल्कुल उसी के नियमों के साथ किया जाता है तभी वो अपना सही रिजल्ट दिखाता है या सही रूप से माना जाता है। तो संवाद लेखन ही कला नहीं, संवाद बोलना भी कला है। अब आप कहेंगे कैसे? साधारण सी बात मैं बताती हूँ बेटा। 2 लोग आपस में बात करते हैं, क्या सारे लोग आपके दोस्त होते हैं? नहीं होते हैं। दोस्त वही होता है जिससे बात करते समय आपको आनंद आता है, जिसके शब्द, जिसके वाक्य आपके दिल को अच्छे लगते हैं,
जो आपके बोली गई बातों को, विचारों को तुरंत समझ जाता है, या जिसके विचार और शब्द आपसे मैच करते हैं, आपसे समानता रखते हैं, जिसके शब्द सुनने में अच्छे होते हैं, उन्हीं लोगों से हमारी बहुत बातचीत होती है और धीरे धीरे वही हमारे दोस्त बनते हैं। एक और चीज़, संवाद जो है वो एक कला कैसे है। एक सीधी सी बात है, हर साल हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेता के लिए खड़े होते हैं, भाषण भी होते हैं। जिस नेता के सभा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, उसका रीज़न क्या होता है? वो जो बोल रहा है वो कितना इफेक्टिव है। वो जब हजारों लोगों से कन्वर्सेशन करता है, उनके सामने बोलता है, वो डिसाइड करता है कि उसकी सभा में कितने लोग होंगे। उससे भी और एक सीधी चीज़ हम बताते हैं, आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, है ना? तो जिसके संवाद, जिसका वार्तालाप आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, वही तो आप अटेंड करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, आगे जाने देते हैं। आप वीडियोस देखते हैं, है ना? आप लोग अपने मोबाइल में कई चीज़ें देखते होंगे, तो उसमें भी आप किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं? जहाँ पर व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाले संवाद आपको समझ में आते हैं, आप पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि व्यक्ति ने मेहनत की है, सोच समझ कर बोला है, तो उसके लिए उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो संवाद बोलना भी एक आर्ट है बेटा। आप कहीं पर भी, आप में से कितने बच्चे होंगे जिन लोगों को स्टेज फोबिया होता है, यानी 10 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है। क्यों? नॉर्मली आप घर में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते तब नहीं डरते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते समय नहीं डरते हैं। लेकिन यदि आपको बोल दिया कि आपको स्टेज पे खड़ा होना है और ये सामने इतने सारे लोग, इनके सामने आपको बोलना है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अरे ये सब मुझे खा जाएंगे? कैसे खा जाएंगे, इंसान है। लेकिन उस समय आपके मन में क्या डर होता है? मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, मुझे जो बोलना है मैं वो भूल ना जाऊं, है ना? उस समय आपका जो संवाद होता है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और हमें वही करना है, अपनी संवाद कला को और अच्छे से इम्प्रूव करना है ना? तो संवाद बोलना भी एक कला है। कलाकार धारावाहिक और फिल्मों में संवाद बोलते समय अपने हाव भाव द्वारा बात स्पष्ट करते हैं। सही बात है। अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर अपना जो उसको संवाद लिख कर दिया गया है वो ना बोलकर सामने वाले का बोलने लग जाए, तो कैसा असर होगा? याद है हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हनुमान जी बने थे। कौन? रोहन, एक छोटा सा बच्चा था, और वो नाटक के बीच में क्या करने लग गया था? वो सीता के भी डायलॉग बोलने लग गया था। और इस वजह से क्या हुआ था? पूरी जो वहां श्रोतागण बैठे थे वो उस पर हंसने लग गए थे। पीछे से टीचर उसको डांट रही थी, गुस्सा हो रही थी, और वो बेचारा कंफ्यूज हो गया था। तो हमने देखा था वहां पर संवाद जो होते हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आपके एक गलत संवाद डिलीवर करने से क्या होता है? वो पूरा प्रोग्राम जो होता है वो खत्म हो जाता है, चौपट हो जाता है, उसका उतना इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना? तो संवाद लेखन की एक सिंपल सी परिभाषा आपको दी गई है, मैं पढ़ती हूँ। 2 या 2 से अधिक लोग जब बातचीत करते हैं तो यह संवाद कहलाता है, और जब इसी बातचीत को जैसा का तैसा, मैंने जो सेंटेंस बोला, आपने जो सेंटेंस, उसको एज इट इज यदि लिख दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। 2 लोगों के बीच की बातचीत संवाद कहलाती है, और बिल्कुल उसको वैसा का वैसा ही लिख देना संवाद लेखन कहलाता है ना? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, 2 मित्रों का आपस में बातचीत करना। हो सकता है आपके अनुसार जब आप 2 मित्र बात करते हैं तो बीच में सेंटेंस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर एक सिर्फ सीन दिया गया है, उस सीन के आधार पर 2 लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं वो दिया गया है।
जैसे दो मित्र आपस में जैसे मिलते हैं तो सक्षम और सार्थक, दो बच्चे हैं ना, ये सक्षम है, मैं सार्थक हूँ। अरे देखो कितना अच्छा मौसम है। तो सार्थक क्या कहता है, हाँ हवा भी कितनी अच्छी चल रही है, चलो घूमने चलते हैं। सक्षम फिर क्या कहेगा, हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं, यही कहेगा ना। और दोनों मित्र घूमने चले जाते हैं। लेकिन ये तो था संवाद कहना। लेकिन संवाद लिखते समय, मान लीजिए मैं यदि कोई सा प्ले राइट कर रही हूँ एज ए राइटर, है ना, तो मैं क्या करूँगी, दो व्यक्ति होते हैं जिन लोगों के लिए मुझे संवाद लिखना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेंगी। कैसे, हम पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए। पहला, संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ध्यान रखने योग्य बिंदु, है ना। पहला है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट, यानी कि हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं बेटा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कहा आप आइए, तो उसका मतलब यही होना चाहिए। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ आप अंदर आ जाइए, तो मेरा वाक्य के सारे शब्द बिल्कुल सरल सरल होने चाहिए। आप अंदर आ जाइए यानी आपको अंदर आने के लिए मैं बुला रही हूँ, स्पष्ट होना चाहिए मेरा वाक्य। ठीक है, फिर एक और बिंदु है, संवाद बोलते समय उसी के अनुसार हाव भाव होना चाहिए। संवाद के अनुसार हाव भाव। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे होगा, ये तो लेखन के लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि अब हीरो को गोली लग रही है, हीरो को मरना है, उसका दृश्य दिखाना है ना, और मरते समय वो बहुत दर्द में है और वो कुछ कह रहा है। तब या मान लीजिए पुत्र की मृत्यु हो रही है और माता रो रही है, उस समय हमने आपको सीन बता दिया, एक्सप्रेशन हम बता देंगे एक्टर्स को, लेकिन उस एक्सप्रेशन के साथ में वो कौन से डायलॉग बोलेंगे ये आपको लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक मरता हुआ व्यक्ति, नॉर्मल सी बात है, बहुत दर्द में है, उस समय उसके मुंह से छोटे छोटे या सबसे अंतिम समय में व्यक्ति की कौन सा भाव बाहर निकलता है, वो हमें लिख कर देना है। माँ मैं जा रहा हूँ, मर रहा है ना, वो लंबा डायलॉग तो नहीं बोल सकता है। माता यदि रो रही तो बोलेगी अरे बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, वो डायलॉग आपको लिखकर देना पड़ेगा, है ना। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग संवाद होते हैं, वो सिचुएशन आपको डायरेक्टर पहले बताता है और फिर आपको उसके अनुसार संवाद लिखकर देना है ना। तो उन संवादों को पढ़कर फिर वो जो व्यक्ति होता है वो प्रैक्टिस करता है, अपने चेहरे पर फिर वैसे एक्सप्रेशंस लेकर आएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड बिंदु है कि संवाद के अनुसार ही हाव भाव होने चाहिए, वरना पता चला डायलॉग अलग जा रहा है और आपका जो अभिनय है वो अलग जा रहा है। दोनों में अगर तालमेल नहीं बना तो याद कीजिए अपने रोहन को, हनुमान जी बने थे तब बोल क्या रहे थे और चल क्या रहा था, 2 से 3 बार उनसे मिस्टेक हो गई थी, है ना। फिर संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए, विषय से संबंधित, विषय से संबंधित होना चाहिए। कैसे, मैंने अभी आपको बताया। मान लीजिए आपके प्ले में या जहां पर भी आप लिख रहे हैं
वहां पर यदि आपको खुशी का कोई सा सीन क्रिएट करना है, हैप्पी है, अगर बच्चा मान लीजिए उसको अवार्ड मिला है या किसी को ऐसी कुछ भी बड़ी सी खुशी मिली है, नौकरी मिल गई है, मान लीजिए हीरो को, वो बहुत खुश है, तो वो अपने एक्सप्रेशन तो चलो चेहरे से दिखा देगा, पर उस समय वो कौन सा संवाद बोलेगा? आपको उस स्थिति से संबंधित ही संवाद लिखना होगा, है ना। पता चला कि आप उस समय दुखी के संवाद लिख रहे हैं, अरे मुझे नौकरी मिल गई, चेहरे पे अरे मुझे नौकरी मिल गई, नहीं मैच कर रहा है, अरे मुझे नौकरी क्यों मिल गई, जबकि नौकरी मिलने पे तो लोग खुश होते हैं, तो उसमें आश्चर्य या दुख तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपके जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, जैसा सीन है, जैसी आपकी सीन की डिमांड है, आपका संवाद भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप संवाद लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए, जिस सीन के लिए, उसके अनुसार ही आपके संवाद उस विषय से संबंधित होना चाहिए, है ना। चलिए अगला बिंदु है, संवाद छोटे होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, क्योंकि उससे एक तो याद रखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, और वो बहुत समय तक हमारे दिमाग पे चढ़े रहते हैं। याद है शोले का संवाद, गब्बर सिंह क्या बोला था, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। आज भी लोगों को याद है, क्यों? अगर वो बहुत बड़ा होता संवाद तो क्या हम उसको याद रख पाते? नहीं। उस फिल्मों में और भी बहुत सारे डायलॉग्स थे, लेकिन हमें कौन सी चीज याद रही? जो एक तो संवाद उसके अभिनय के साथ, उस जो एक्टर था उनकी एक्टिंग के साथ बहुत ज्यादा समानता दे रहा था, इफेक्टिव था, और सुनने में और बोलने में भी बहुत छोटा और सरल था। ये नहीं कि उसमें एक जिसके कहते हैं ना रोब महसूस होता है, तभी तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। अगर आपका वाक्य बहुत लंबे लंबे हो, है ना, तो हमें एक तो वो याद ही नहीं रहेगा, अरे वो मिक्स हो जाता है। बहुत सी फिल्मों के बहुत से संवाद लोगों को आज तक याद हैं। शोले के कितने ही संवाद हैं जो लोगों को जवानी याद हो गए थे। क्यों? लिखने वाले ने इतने असरदार लिखे थे। एक डाकू है, उसका आतंक है, उसका सब जगह इतना प्रभाव है कि उसके लिए मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। सारी जगह वो बिल्कुल अपना कब्जा करके रख रहा था। तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके कार्यों के हिसाब से उसके लिए संवाद लिखे गए थे, और जो उसने अपनी एक्टिंग के द्वारा और ज्यादा इफेक्टिव बनाए, और आज तक हमें याद है ना। क्या कहते हैं, कितना इनाम रखे है सरकार। यहां से इतने इतने दूर तक भी जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर को अपना नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, इतना ज्यादा इफेक्टिव दिखाना था कि उसने डायलॉग इतना अच्छा लिखा। क्यों? वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये तो था कि हमारा जो संवाद होता है वो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। फिर और क्या पॉइंट है? संवाद की भाषा रोचक और मनोरंजक होनी चाहिए। मैंने अभी कहा गब्बर को लोग कोसों दूर तक भी याद करते हैं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए। ये बिल्कुल उसका डर है। देखो, माँ अपने बच्चे को रोने भी नहीं दे रही है कि ऐसा ना हो कि गब्बर को पता चल जाए कि अपने घर में है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ खतरा हो जाए। यानी कि जब उस संवाद को रोचक और मनोरंजक बनाया गया, तभी तो वो इतना ज्यादा हमारे ऊपर असर किया, है ना। भाषा कैसी होनी चाहिए? रोचक और मनोरंजक है ना। आजकल आप लोग वो धमाल और वेलकम जैसी फिल्मों के डायलॉग बहुत याद रखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सुनने में बोरिंग नहीं होते हैं, थोड़े से
अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनको सुनकर एकदम से गुदगुदी सी होती है ना, इसलिए भी हमें संवाद याद रह जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बोलने के बाद में भी आपकी जो संवाद है वो लोगों के माइंड में रहे, यहाँ पर याद रहे, या अगर आपको किसी के लिए संवाद लिखना है तो लोग उसको बरसों तक याद रखें, तो आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, किस स्थिति में क्या आप उसके मन के भाव बताना चाहते हैं, वो सारे आपके डायलॉग में आ जाता है ना। एक लास्ट वाला पॉइंट है बेटा कि विराम चिन्हों का सही से प्रयोग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, विराम चिन्हों का सही प्रयोग। अब आप कहेंगे मैम बोलने वाला तो वहां बोलता है, लिखते समय क्यों? लेकिन सिंपल सी बात है ना बेटा, आप लिखते समय कहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगा रहे हैं उसे देखकर ही तो, उसको देखकर पढ़कर बोलने वाला जो व्यक्ति है वो अपना वहां पर स्टॉप या जो भी उसको उठाव चढ़ाव अपने भाषा में, अपने स्वर में जो भी उसको लाना है वो उसी को देखकर तो लाएगा ना। आप अगर वहां पर अल्प विराम लगाएंगे तभी तो उसे पता चलेगा मुझे डायलॉग बोलते समय यहाँ पर रुकना है, अर्ध विराम लगाएंगे तभी तो पता चलेगा थोड़ी ज्यादा देर रुकना है। वो अपने एक्टिंग के समय, अपने डायलॉग डिलीवरी के समय अपने पॉजेस कहाँ से लेकर आएगा? अगर आप अपने संवाद लेखन के समय उसमें सही जगह पर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन अगर करना है उस व्यक्ति को या उस पात्र को, तो आप अगर उसके वाक्य के सामने, आपने जो उसके लिए संवाद लिखा है उसमें वाक्य के सामने अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो वो कैसे जान पाएगा कि यहाँ पर उसको अपना एक्सप्रेशन क्वेश्चन के रूप में देना है। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, प्रश्नवाचक तो लगाएगा ना। अगर आपने अपने लेखन में नहीं लगाया है तो वो प्रश्न के रूप में उसे कैसे पूछेगा? वो तो उसको सिंपल ही पूछ लेगा, सांबा कितने आदमी थे। कोई एक्सप्रेशन, कोई उसका असर, प्रभाव आया क्या हमारे ऊपर? नहीं आया है। अगर आपको आश्चर्य वाला कोई सेंटेंस बोलना है या लिखना है या सामने वाले से बुलवाना है तो आपको उसको लिखते समय वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना होगा, उन शब्दों के बाद में उसका प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 5 से 6 बिंदु है बेटा, जिनका ध्यान हमें जब किसी के लिए संवाद लिखते हैं या अगर हम अपने ही संवाद को लिख रहे हैं तो उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आपको कुछ छोटे से 2-3 उदाहरण दिए गए हैं बेटा, तो उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बिंदुओं का ध्यान वहां पर रखा गया है या नहीं रखा गया है। ठीक है, एक नॉर्मल आपके और हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से एज ए टीचर और वहां से आप लोग बिल्कुल छात्र। बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रही? आप लोग क्या कहते हैं खुशी होके? मैम बहुत अच्छी थी। अच्छा खुशी, तुमने छुट्टियों में क्या क्या किया? मैं अपने परिवार के साथ घूमने गई, वहां मैंने पहाड़, झील, बड़े बड़े वृक्ष देखे और हम लोग ट्रॉली में भी बैठे, है ना। फिर मैंने पूछा अच्छा तुम्हें मसूरी जहां पर भी आप गए थे उसका दूसरा नाम पता है? क्योंकि आप तो वहां घूम कर आई हो तो मैं तो आपसे जानकारी लूंगी। तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अच्छा खुशी आप बैठ जाओ। वीर आप बताओ तुमने क्या किया? वीर पहले तो खड़ा होगा, टीचर से बात कर रहा है। मैं अपने दादाजी के घर गया था क्योंकि वे अस्वस्थ थे, इसलिए हम लोग वहां दादाजी की देखभाल कर रहे थे और अब वे स्वस्थ हैं। अच्छा हमें अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। शाबाश, तुमने अपनी छुट्टियों का सही प्रयोग किया। सभी छात्र की ओर फिर हम टीचर देखते हैं। चलिए, सभी ने अपना ग्रीष्म अवकाश समाप्त कर लिया है? जी मैम, सभी ने अपना कार्य भी पूर्ण कर लिया है। ऐसे ही सिंपल यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं एज ए पेशेंट, है ना, तो जाते से डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं या आप बोलते हैं? हम एंटर कर रहे हैं ना तो हम कहते हैं नमस्ते डॉक्टर। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं? नमस्ते, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है?
ऐसा ही होता है ना। फिर मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर अपना क्वेश्चन करते हैं, क्या दांतों में ठंडा गर्म भी लगता है? हाँ, कभी कभी लगता है। क्या आप दांतों की रोज सफाई करते हैं? हाँ, मैं रोज अपने दांतों को ब्रश और मंजन से साफ करता हूँ। तो डॉक्टर, अच्छा ठीक है, आप अपने दांतों की मशीन से जांच करवा लीजिए। तो अब वो तो डॉक्टर उन्होंने बोल दिया, मुझे नहीं। तो वो कैसे होगी डॉक्टर साहब? आप कल सुबह ठीक 9 बजे आइए। मैंने कहा ओके डॉक्टर, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। फिर जब हम अगले दिन जाएंगे तब तो डॉक्टर हमें मशीन वगैरह बताएंगे, क्या प्रोसेस है वो बताते हैं। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो हमारे बीच में होता है, या किन्हीं दो लोगों में। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, है ना, शॉप में जाते हैं, तो जैसे आप एंटर करते हैं तो शॉपकीपर क्या बोलता है, कहो बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, या बोलिए बेटा आपको क्या चाहिए। तो फिर हम क्या कहते हैं बच्चे, अंकल मुझे एक पेंसिल, एक इरेजर और एक पेंसिल बॉक्स चाहिए, है ना। तो फिर वो दुकान वाले अंकल क्या बोलते हैं, सामान लेकर आते हैं, ये लो बेटा आपका सामान। फिर आप बोलते नहीं अंकल जी मुझे ये वाली, मुझे वो रेड वाली पेंसिल चाहिए। बच्चे हैं, एक बार में तो वो चीज ले ही नहीं लेते। फिर दुकानदार क्या बोलते हैं, ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ, आप उसमें से पसंद कर लीजिए और ले लीजिए। ठीक है अंकल जी, कितने पैसे हुए, ये तो हम पूछते हैं। फिर अंकल जी क्या बोलते हैं, हिसाब लगाते हैं, बेटा 100 रुपीज हुए, है ना। सीधी सी बात है, हमने अपने पैसे निकालिए, ये लीजिए अंकल जी। उतनी देर में सिर्फ वही संवाद हमारे बीच होता है जो जरूरी होता है, बाकी वहां पर स्टॉप रहता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम अपने संवाद को लिखना, पढ़ना और बोलना समझ ही गए होंगे। संवाद कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है बेटा, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन से संबंधित ही एक कार्य है। बस आवश्यकता है उसे समझने की और पहचानने की। ठीक है, तो संवाद लेखन को आप बहुत हार्ड मत लीजिएगा, एक सरल सा कार्य है, एक सरल सा जो है वो कला है बेटा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक उसका यदि प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। तो आज का हम लोगों ने संवाद लेखन क्या होता है, कैसे होता है वो जाना है। हम अपनी अगली कक्षा में अपना जो लेखन का कार्य है वह करेंगे। तो अगली बार आप लोग अपनी पेंसिल और पुस्तक लेकर बैठिएगा। ठीक है बेटा, तो आज का ये जो हमारा वर्क है, जो समझाने का कार्य, वो यहीं समाप्त होता है। और वैसे भी हमारे बीच में संवाद होता रहता है, बस आप उसको लिख लीजिएगा कि आज आपके और हमारे बीच में क्या संवाद हुआ था। ठीक है, ये थोड़ी सी अभ्यास का कार्य मैं आपको करने को दे रही हूँ। फिर अगली बार हमें यहाँ जिन लोगों के बीच में संवाद दिया गया है, देखिए फल वाले और एक महिला के बीच में क्या बात होती है, किसी नेता और पत्रकार के बीच में क्या बात होती है, या खिलौने वाले और एक बच्चे के बीच में क्या बात होती है, या अगर हम क्रिकेट मैच देखकर दो मित्र आपस में मिल रहे हैं उनके बीच में क्या बातचीत होती है, वो आपको दिया गया है। सीन दे दिया गया है, उसके ऊपर हमें अपना संवाद लिखना है। यानी ये दो लोग बात तो करेंगे लेकिन क्या बात करेंगे वो हम लिख कर देंगे इन्हें। ठीक है, एक कहानी सुनने के लिए दादी और पोती के बीच में संवाद हो रहा है, तो इसमें से 2 संवाद लेखन हम करवाएंगे और 2 संवाद लेखन आप करेंगे। अब आप पहले चूज कर लीजिए, आप मुझे भेज दीजिए कि मैम हम ये वाला करेंगे, तो मैं वो वाला नहीं करवाऊंगी, अगले 2 कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चे अपना कार्य करते रहिए और साथ ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करते रहिए। ओके, बाय बाय बेटा।